नमस्कार दोस्तों, मैं जे.के. राय स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार प्रोफेसर जितेंद्र क्लासेस में। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, लाजवाब होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जी, तो आज सीरीज नंबर 3 है। जी, सीरीज नंबर 3 है। जी, अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन एमएड थर्ड सेमेस्टर। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। जी, बहुत अच्छे। और जी, मुझे विश्वास है आपको ये सीरीज अच्छी पसंद आ रही होगी। ठीक है जी, यस यस, बहुत अच्छे, बहुत खूब। जी, प्रश्न नंबर पहला, शिक्षा और समाज का संबंध में कौन सा विचार सही है? ऑप्शन ए, शिक्षा समाज को प्रभावित नहीं करती। ऑप्शन बी, समाज के विकास के लिए शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं होता। ऑप्शन सी, शिक्षा समाज के विकास के लिए आवश्यक है। ऑप्शन डी, शिक्षा केवल व्यक्ति के लिए है। तो इसका सही उत्तर आपकी स्क्रीन पर। जी, कौन सा विचार सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षा समाज के विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है भाई। हाँ ठीक है प्यारे भाइयों, बहुत अच्छा, बहुत खूब, यस। जी, प्रश्न नंबर 2। हाँ, प्रश्न नंबर 2 यानी 102। ठीक है जी। हाँ, नैतिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? जी, नैतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? मोरल एजुकेशन, यस। ऑप्शन ए, बच्चों को अच्छे मार्गों के, अच्छे कर्मों के बारे में सिखाना, यस। बच्चों को अच्छे कर्मों के बारे में सिखाना। ऑप्शन बी, केवल बुराई से बचने का तरीका सिखाना। ऑप्शन सी, छात्रों को धार्मिक शिक्षा देना। ऑप्शन डी, बच्चों को सकारात्मक सोच विकसित, हाँ सकारात्मक सोच सिखाना। जी, बच्चों को सकारात्मक सोच सिखाना। जी, यस यस। जी, नैतिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है? सारे साथी उत्तर करेंगे। हाँ, ठीक है जी। उत्तर नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूँ। यस, जी, तो बच्चों को अच्छे कर्मों के बारे में सिखाना। ठीक है जी, यस। हाँ जी, बच्चों को सकारात्मक सोच सिखाना या बच्चों को अच्छे कर्मों के बारे में सिखाना। जी, तो नैतिक शिक्षा का उद्देश्य है जी, बच्चों को अच्छे कर्मों के बारे में सिखाना। ठीक है जी, यस। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 103, शिक्षा में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जी, ऑप्शन ए, छात्रों को केवल रटने की प्रयास पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन बी, छात्रों को सोचने और आत्मनिर्भर बनने के अवसर देना। ऑप्शन सी, केवल शिक्षा के तकनीकी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन डी, छात्रों को केवल परीक्षा परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसका सही उत्तर आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन बी, बच्चों को सोचने और आत्मनिर्भर बनने के अवसर देना। ठीक है जी, यस। हाँ, शिक्षा में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए इसका ही महत्व हुआ है। ठीक है जी, यस। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 104। जी, प्रश्न नंबर 104, शिक्षा में समावेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जी, हाँ, हाँ, इंक्लूस इंक्लूजन इन एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जी, ऑप्शन ए, केवल विशेष बच्चों को मुख्यधारा में लाना। ऑप्शन बी, शिक्षा प्रणाली को सभी विद्यार्थियों के लिए सुलभ बनाना। ठीक है जी, हाँ, सुलभ बनाना। ऑप्शन सी, केवल उच्च प्रदर्शन वाले बच्चों को शिक्षा देना। ऑप्शन डी, शिक्षा का दायरा बढ़ाना। जी जी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षा प्रणाली को सभी विद्यार्थियों के लिए सुलभ बनाना। जी, यस यस। जी जी, हाँ, तो अपनी क्लास सुपरफास्ट तक ये चल रही है। ठीक है जी। हाँ, मैं तेज तेज बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, इस वजह से अगर बोलने में कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। यस यस, जी जी। हम्म, प्रश्न नंबर 105। जी, प्रश्न नंबर 105, शिक्षा में संवादात्मक विधियां, जी, इंटरेक्टिव मेथड इन एजुकेशन के द्वारा किसको या किसे बढ़ावा दिया जाता है? ऑप्शन ए, एक तरफा शिक्षण। ऑप्शन बी, छात्रों की निष्क्रियता। ऑप्शन सी, छात्रों की सक्रिय भागीदारी और सोचने की क्षमता। ऑप्शन डी, शिक्षा का एकमात्र ध्यान। तो इसका सही हाँ जी, प्यारे साथी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यस। जी, और पूर्ण ऊर्जा के, हाँ, पूरी ऊर्जा के साथ आप लगे रहिए अंत तक। ठीक है जी, यस। हाँ, यस यस, बहुत अच्छे, बहुत खूब। हम्म, यस, शाबाश। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 106, समाज में शिक्षा का उद्देश्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जी, समाज में शिक्षा का उद्देश्य के संदर्भ के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए,
जी। ऑप्शन ए, शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्ति है। ऑप्शन बी, शिक्षा समाज में संघर्ष को बढ़ावा देती है। ऑप्शन सी, शिक्षा समाज में समानता और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती है। ऑप्शन डी, शिक्षा केवल बच्चों को अनुशासन सिखाने के लिए है। जी, प्यारे साथी, लगे रहेंगे यस और जी जी एक अच्छा सा कमेंट करते रहेंगे ताकि आपके भाई का जी मोटिवेशन ऊपर जाए। ठीक है जी, यस। हाँ जी। जी, बहुत अच्छे। यस यस, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षा समाज में समानता और सामाजिकता समरसता को बढ़ावा देती है। ठीक है जी, यस। प्यारे साथी, क्लास को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों को, अपने जितने भी दोस्त आपके ग्रुप हैं ग्रुपों में शेयर कर दिए ताकि उन साथियों को भी फायदा हो जाए जिसका जो इससे परेशान है। जी। और जी जी वो परेशान इससे हैं क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो एमसीक्यू बेस होंगे, लेकिन जो आपका मॉडल या जो क्वेश्चन पेपर है वो थ्योरेटिकल मिले हैं आपको। हाँ, तो यही सारे साथियों ने बताया था, यही दिक्कत है, तो उनको भी फायदा हो जाए तो उनको शेयर कर दीजिए। ठीक है जी। और अपने परिवार जी अपने परिवार प्रोफेसर जितेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हाँ परि हाँ सारी क्लासों का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। ओके जी, यस। बहुत अच्छे, बहुत खूब। जी, शिक्षक की भूमिका में निम्नलिखित में से कौन सा पहलू नहीं आता? जी, बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करना। जी, ऑप्शन ए, बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करना। ऑप्शन बी, छात्रों के व्यक्तिगत विकास में सहायता करना। ऑप्शन सी, केवल पाठ्यक्रम पूरा करना। ऑप्शन डी, छात्रों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देना। जी जी, बहुत अच्छे, बहुत खूब। जी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाँ, नेगेटिव पूछ रहा है ना, तो नहीं है ना, तो केवल पाठ्यक्रम पूरा करना ये इसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है जी, यस। जी, बहुत अच्छे। यस, आगे चलते हैं। जी, प्रश्न नंबर 8, 108। ठीक है जी, यस। शैक्षिक मनोविज्ञान, एजुकेशनल एजुकेशनल साइकोलॉजी में विकासात्मक दृष्टिकोण, डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन ए, जीन प्याजे। ऑप्शन बी, बी एफ स्किनर। ऑप्शन सी, ए एच मॉस्लो। ऑप्शन डी, जॉन डीवी। जी हाँ, शैक्षिक मनोविज्ञान में विकासात्मक दृष्टिकोण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो इसका सही उत्तर आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन ए, मिस्टर जीन प्याजे। ठीक है जी, यस। आगे चलते हैं। प्रश्न 109, समाज में शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ एजुकेशन इन सोसाइटी क्या है? ऑप्शन ए, शिक्षा केवल बच्चों के लिए मानसिक स्वास्थ्य के लिए है। ऑप्शन बी, शिक्षा समाज के सांस्कृतिक सामाजिक और शैक्षिक विकास के लिए आवश्यक है। ऑप्शन सी, शिक्षा केवल रोजगार के अवसर प्रदान करती है। ऑप्शन डी, शिक्षा केवल बच्चों के लिए होती है। तो जी, यस यस, जी, समाज में शिक्षा का अर्थ है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, शिक्षा समाज के सांस्कृतिक सामाजिक और शैक्षिक विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है जी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 110, प्रारंभिक शिक्षा में खेल का महत्व। जी, प्रारंभिक शिक्षा में खेल का महत्व क्या है? जी, इंपोर्टेंस ऑफ प्ले इन एलिमेंट्री चिल्ड्रन एजुकेशन। ठीक है जी, यस। जी, प्रारंभिक शिक्षा में खेल का महत्व क्या है? ऑप्शन ए, बच्चों को केवल शारीरिक थकावट का अनुभव कराना। ऑप्शन बी, बच्चों के संज्ञानात्मक शारीरिक और सामाजिक विकास में सहायता करना। ऑप्शन सी, बच्चों को निष्क्रिय बनाना। ऑप्शन डी, केवल मजे के लिए खेल खेलना। तो इसका सही उत्तर आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन बी, बच्चों के संज्ञानात्मक शारीरिक और सामाजिक विकास में सहायता करना। ठीक है जी, यस। आगे चलते हैं। जी, प्यारे साथी, पूरी ऊर्जा के साथ बिंदास तरीके से लाजवाब तरीके से लगे रहिए अंत तक। ठीक है जी, यस यस। हमारी तीसरी सीरीज सीरीज है। ठीक है जी, यस। जी, बहुत खूब, बहुत अच्छे। और यस यस, बहुत अच्छा, बहुत खूब। हाँ, प्रश्न नंबर 111, मनोविज्ञान में उत्साह का महत्व किस प्रकार से शिक्षा में लागू होता है? जी, इंपोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इन साइकोलॉजी किस प्रकार से शिक्षा में लागू होता है? तो ऑप्शन ए, बच्चों को उत्तेजित करना और अधिक पढ़ने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन बी, बच्चों को शांत और संयमित बनाए रखना। ऑप्शन सी, बच्चों के आत्मसंयम को बढ़ावा देना। ठीक है जी। ऑप्शन डी, केवल बच्चों को परीक्षा में सफल होने के लिए प्रेरित करना। तो सारे साथी उत्तर देंगे यस, बहुत खूब। जी, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है, हम उत्तर देने के लिए है ना। हाँ, बच्चों को उत्तेजित करना और
अधिक पढ़ने के लिए प्रेरित करना। ठीक है जी। और ये जितने भी सारी यूनिवर्सिटी जी हैं उनके लिए, सभी के लिए, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, एमएड थर्ड सेमेस्टर के लिए। ठीक है जी। ये ना समझें कि एक यूनिवर्सिटी के लिए है। ठीक है जी। हाँ, तो जिसमें भी एलिमेंट्री एजुकेशन है उसके सभी के लिए। ओके, यस। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, 112। ठीक है जी। हाँ, साक्षात्कार और संवाद, इंटरव्यू एंड हाँ डायलॉग्स में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण है? जी। ऑप्शन ए, केवल प्रश्न पूछना। ऑप्शन बी, बच्चों से सीधे ज्ञान प्राप्त करना। ऑप्शन सी, बच्चों के विचारों और दृष्टिकोण को समझना और उनके साथ संवाद स्थापित करना। ऑप्शन डी, केवल एक से एक दिशा में संवाद करना। जी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चों के विचारों, दृष्टिकोणों को समझना और उनके साथ संवाद स्थापित करना। ठीक है साथी? यस। प्यारे साथी लगे रहेंगे। यस यस, बहुत अच्छे, बहुत खूब। यस, शाबाश। शाबाश मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा, बहुत खूब। भाई बहनों, बहुत अच्छा। यस जी। प्रश्न नंबर 113, शिक्षा में नीति निर्धारण, पॉलिसी मेकिंग इन एजुकेशन किसके द्वारा किया गया? जी। ऑप्शन ए, केवल शिक्षक। ऑप्शन बी, शिक्षा मंत्रालय और सरकार। ऑप्शन सी, केवल विद्यार्थी। ऑप्शन डी, हाँ, केवल शिक्षा संस्थान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षा मंत्रालय और सरकार। ठीक है जी। यस यस। हाँ, शिक्षा में नीति निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो शिक्षा मंत्रालय और सरकार के द्वारा किया जाता है। ओके जी। यस, बहुत खूब। शाबाश मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत अच्छा, बहुत शाबाश। यस जी। हाँ जी। प्रश्न नंबर 114, शिक्षा में प्रौद्योगिकी का प्रभाव, शिक्षा में प्रौद्योगिकी का प्रभाव, हाँ, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन पर कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, प्रौद्योगिकी केवल शिक्षा के लिए है। ऑप्शन बी, प्रौद्योगिकी केवल छात्रों को मनोरंजन मिलता है। हाँ, प्रौद्योगिकी से केवल छात्रों को मनोरंजन मिलता है। ऑप्शन डी और ऑप्शन सी, प्रौद्योगिकी छात्रों की सीखने की क्षमता और सामग्री तक पहुंच को बढ़ाती है। यस, थोड़ा हल्के पढ़ूंगा। यस, कोई दिक्कत हो रही है पढ़ने में? यस। हाँ, तो प्रौद्योगिकी छात्रों की सीखने की क्षमता और सामग्री तक पहुंचने को बढ़ाती है। ऑप्शन डी, प्रौद्योगिकी का कोई विशेष प्रभाव नहीं होता। तो जी, शिक्षा में प्रौद्योगिकी का प्रभाव पर कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रौद्योगिकी छात्रों की सीखने की क्षमता और सामग्री तक पहुंच को बढ़ाती है। ठीक है साथी? प्यारे साथी लगे रहेंगे, भाई बहन लगे रहेंगे। बहुत अच्छा, बहुत खूब। यस। प्रश्न नंबर 115, बच्चों की भाषा शिक्षा, बच्चों की भाषा शिक्षा, लैंग्वेज एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन में कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण है? यस यस यस, बहुत अच्छे। हाँ, ऑप्शन ए, केवल ग्रामर और शब्दावली पर ध्यान देना। ऑप्शन बी, बच्चों को एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलाव करने का अवसर देना। ऑप्शन सी, बच्चों को बोलने और सुनने की क्षमता को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी, केवल लिखित भाषा को प्राथमिकता देना। यस, बच्चों की भाषा शिक्षा, लैंग्वेज एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन में कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण है? जी जी जी। यस, बच्चों को एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलाव करने नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चों को बोलने और सुनने की क्षमता को बढ़ावा देना। ठीक है जी। यस यस, बहुत अच्छे, बहुत खूब। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 यानी 116। ठीक है, शिक्षा और बाल मनोविज्ञान, एजुकेशन एंड चिल्ड्रन साइकोलॉजी के संदर्भ में सबसे उपयुक्त क्या है? जी, शिक्षा और बाल मनोविज्ञान के संदर्भ में सबसे उपयुक्त क्या है? ऑप्शन ए, शिक्षा केवल शैक्षिक विचारों के बारे में है। ऑप्शन बी, बाल मनोविज्ञान बच्चों के विकास और व्यवहार को समझने में मदद करता है। ऑप्शन सी, बाल मनोविज्ञान केवल बच्चों की शारीरिक समस्या में संबंधित है समस्याओं से संबंधित है। ऑप्शन डी, बाल मनोविज्ञान बच्चों के सामाजिक जीवन से संबंधित है। जी, यस यस जी, बहुत खूब। बाल मनोविज्ञान बच्चों के विकास और व्यवहार को समझने में मदद करता है। बाल मनोविज्ञान बच्चों के सामाजिक जीवन से संबंधित है। जी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल मनोविज्ञान बच्चों के विकास और व्यवहार को समझने में मदद करता है। ठीक है साथी? जी, प्यारे साथी। हाँ, थोड़ा कमेंट करते रहें। यस यस यस, बहुत अच्छे, बहुत खूब। जी। प्रश्न नंबर 117, शिक्षा में, जी जी, प्रश्न नहीं दिख रहा है मुझे, कोई बात नहीं। यस जी, म्यूचुअल, हाँ
शिक्षा में पारस्परिकता क्या बोल रहा है के बारे में क्या सही क्या हो सकता है? यह कि ठीक है जी, यह केवल शिक्षक के अधिकारों को बढ़ाता है, यह केवल छात्रों के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करता है। ऑप्शन सी, यह शिक्षक और छात्रों के बीच संबंधों में विश्वास और सम्मान को बढ़ावा देता है, यह शिक्षा प्रणाली को कठोर बनाता है। जी, कोशिश कर रहा हूं पढ़ने की। म्यूचुअल रेस्पेक्ट इन एजुकेशन के बारे में क्या कहा जा सकता है? यस यस, हाँ ओके ओके, यस यस, बहुत अच्छे, ऊपर थोड़ा दब गया है, ओके। मुझे नहीं दिख रहा, आप सभी को दिख रहा होगा, यस। तो इसका सही है उत्तर है ऑप्शन सी, यह शिक्षक और छात्रों के बीच संबंध में विश्वास और सम्मान को बढ़ावा देता है। ठीक है जी, यस जी। प्रश्न नंबर 118, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में कौन सा जी समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में कौन सा बयान सही है? ऑप्शन ए, केवल सामान्य बच्चों के लिए है। जी। ऑप्शन बी, सभी बच्चों के लिए समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना है। ऑप्शन सी, केवल विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए है। ऑप्शन डी, यह केवल निजी स्कूलों में लागू होता है। जी, समावेशी शिक्षा के बारे में कौन सा बयान सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी बच्चों के लिए समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना। जी, प्यारे साथी, अगर कोई क्वेश्चन जी जी यस यस, दिक्कत हो रही है प्यारे साथी, अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि रिपीट होने से आपको अच्छे से याद हो जाता है। ठीक है जी, यस। अगर कोई क्वेश्चन अगर रिपीट भी हो रहा है तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि वो याद अच्छे से हो जाता है। ठीक है जी, यस, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है जी, यस। हाँ, मैंने जानबूझ के इसमें रिपीट किए हैं 2 4 10 20 क्वेश्चन, है ना? तो 10 20 नहीं है तो 10 15 तो होंगे ही होंगे, रिपीट किए हैं, वो भी अलग तरीके से, पूरे सेम टू नहीं है, सेम टू सेम नहीं है, बदलाव किया है उनमें। यस यस यस, बहुत अच्छे, यस जी, यस यस जी। प्रश्न नंबर 118 हो गया, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 119, शिक्षक का शैक्षिक मूल्यांकन। जी, शिक्षक का शैक्षिक मूल्यांकन टीचर एजुकेशनल असेसमेंट के संदर्भ में कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त है? जी, शिक्षक शिक्षक का शैक्षिक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त है? तो इसका सही उत्तर आपके सामने, आपके इस पर, ऑप्शन ए, केवल शिक्षक की सिखाने की क्षमता का मूल्यांकन करना। ऑप्शन बी, केवल पाठ्यक्रम पर ध्यान देना। ऑप्शन सी, शिक्षक के व्यक्तिगत जीवन का मूल्यांकन करना। ऑप्शन डी, शिक्षक की कक्षा में छात्र के साथ संबंध और शैक्षिक शिक्षण शैली का मूल्यांकन करना। इसका सही उत्तर तो हो जाएगा ऑप्शन डी। जी, ओके ओके, थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत अच्छे। हल्के बोलूंगा, थोड़ा थोड़ा हल्के बोलूंगा, यस। मैं सोच रहा हूँ आपका टाइम वेस्ट ना हो और कम टाइम में आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए जी, यस। तो जल्दी बोलने में थोड़ी त्रुटि हो जाती है बोलने में, ठीक है। त्रुटि, देखिए मैं बोल रहा हूँ फिर भी गलती हो रही है। जल्दी जल्दी बोलने में त्रुटि हो जाती है, यस 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 जी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए अगर त्रुटि हो रही है उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है जी। यस यस, बहुत अच्छे। प्रश्न नंबर 120, सामाजिक कार्य और शिक्षा। जी, सामाजिक कार्य और शिक्षा सोशल वर्क एंड एजुकेशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, सामाजिक कार्य शिक्षा के लिए अनावश्यक है। ऑप्शन बी, सामाजिक कार्य बच्चों के सामाजिक और मानसिक विकास में मदद करता है। ऑप्शन सी, शिक्षा केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। ऑप्शन डी, सामाजिक कार्य का शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। यस जी, यस यस। तो इसका सही उत्तर आपके स्क्रीन पर ऑप्शन बी, सामाजिक कार्य बच्चों के सामाजिक कार्य बच्चों के सामाजिक और मानसिक विकास में मदद करता है। जी, सामाजिक कार्य और शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर जी, प्रश्न नंबर 121, शिक्षा में बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? जी, शिक्षा में बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? ऑप्शन ए, बच्चों को केवल रटने की प्रक्रिया में शामिल करना। ऑप्शन बी, बच्चों को अपनी सोच व्यक्त करने और नए विचारों प्रस्तुत करने के लिए अवसर देना। यस, नए विचार को प्रस्तुत करने के लिए अवसर देना। ऑप्शन सी, बच्चों को सख्त अनुशासन में रखना। ऑप्शन डी, केवल बुनियादी ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों को अपनी सोच व्यक्त करने और नए विचार प्रस्तुत करने के अवसर देना। जी, आगे चलते हैं। यस यस जी, प्रश्न नंबर 122, बच्चों के भावात्मक
विकास में शिक्षक की भूमिका, टीचर रोल इन इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन क्या है? जी, बच्चों के भावात्मक विकास में शिक्षक की भूमिका क्या है? ऑप्शन ए, बच्चों के मूड पर ध्यान देना। जी, बच्चों के मूड पर ध्यान देना और उन्हें सही रास्ते पर लाना। ऑप्शन बी, बच्चों को अपने गुस्से और आक्रामकता को नियंत्रित करने के लिए सिखाना। ऑप्शन सी, बच्चों को केवल शैक्षिक जानकारी देना। ऑप्शन डी, बच्चों की भावनाओं की अनदेखी करना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बच्चों को अपने गुस्से और आक्रामकता को नियंत्रित करने के लिए सिखाना। ठीक है साथी, यस। हाँ, पूरी ऊर्जा के साथ लगे रहेंगे अंत तक। यस यस, बहुत अच्छे, बहुत खूब, यस। हाँ जी, आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है जी, यस जी। हम्म। जी, यस। प्यारे साथी बहुत परेशान थे। हाँ, भाई बहन कमेंट कर रहे थे कि भाई बहुत दिक्कत है, बहुत परेशान है। हाँ, बहुत सही प्रॉब्लम है। तो मैंने कोई बात नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ। यस, तो कोशिश जारी है। ठीक है जी, यस यस यस, बहुत अच्छे। हम्म। तो समाज में शिक्षा का लक्ष्य में कौन सा पहलू शामिल नहीं होता? जी, समाज में शिक्षा का लक्ष्य में कौन सा पहलू शामिल नहीं होता? ऑप्शन ए, सामाजिक समानता को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी, केवल रोजगार की ओर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन सी, समाज में न्याय और समानता का प्रचार करना। ऑप्शन डी, समाज में शांति और सहिष्णुता को बढ़ावा देना। तो कौन सा नहीं है? नेगेटिव पूछ रहा है ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल रोजगार की ओर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है जी, यस यस, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 124, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन में कौन सा लक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए, सभी बच्चों को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना। ऑप्शन बी, केवल विशेष बच्चों को शिक्षा देना। ऑप्शन सी, केवल शहरी बच्चों को शिक्षा देना। ऑप्शन डी, बच्चों को केवल प्रतियोगिता की ओर प्रेरित करना। तो समावेशी शिक्षा में कौन सा लक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी बच्चों को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना। जी, सभी बच्चों को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना। यस यस यस, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं जी। प्रश्न जी, प्रश्न 125, कक्षा के मनोविज्ञान। जी, कक्षा के मनोविज्ञान साइकोलॉजी ऑफ द क्लासरूम में निम्नलिखित में से कौन सा पहलू शामिल नहीं है? जी हाँ, कक्षा के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सा पहलू शामिल नहीं है? ऑप्शन ए, छात्रों का मानसिक और भावात्मक विकास। ऑप्शन बी, छात्रों की शारीरिक शिक्षा पर ध्यान देना। ऑप्शन सी, कक्षा में शिक्षक की भूमिका और संबंध। ऑप्शन डी, कक्षा में छात्रों की सोच और समझ का मूल्यांकन करना। तो बोलता है क्या, कक्षा के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सा पहलू शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जी, ऑप्शन नहीं है ना, छात्रों की शारीरिक शिक्षा पर ध्यान देना। यस यस यस, नहीं है ना, यस, बहुत अच्छी, बहुत खूब। हाँ जी, आगे चलते हैं। यस, प्रश्न नंबर 26 यानी 126, शिक्षक के पेशेवर विकास में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? जी, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर। जी, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए, शिक्षक का वेतन, ओ सॉरी, शिक्षक का केवल शैक्षिक ज्ञान। ऑप्शन बी, शिक्षक के नेतृत्व और प्रबंधन कौशल का विकास। ऑप्शन सी, छात्रों के साथ अच्छे संबंध। ऑप्शन डी, शिक्षक का निजी जीवन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षक के नेतृत्व और प्रबंधन कौशल का विकास। जी, यस यस, प्यारे साथी लगे रहेंगे यस अंत तक पूरी ऊर्जा के साथ। यस जी, प्रश्न नंबर 127, शिक्षा के उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन में कौन सा उद्देश्य शिक्षा के समग्र दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए, शैक्षिक योग्यता प्राप्त करना। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों के मानसिक और शारीरिक विकास को संतुलित करना। ऑप्शन सी, बच्चों को परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए तैयार करना। ऑप्शन डी, केवल अनुभव सिखाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यार्थियों के मानसिक और शारीरिक विकास को संतुलित करना। ठीक है जी, हाँ, शिक्षा के उद्देश्य में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा की समग्र दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है? तो बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 128, यस, समाज में शिक्षा की भूमिका। हाँ, समाज में शिक्षा की भूमिका, रोल ऑफ एजुकेशन इन सोसाइटी में कौन सा बिंदु सही नहीं है? यस जी, ऑप्शन ए, शिक्षा से सामाजिक परिवर्तन होता है।
ऑप्शन बी केवल शैक्षिक स्तर पर आधारित होती है। यस, शिक्षा केवल शैक्षिक स्तर पर आधारित होती है। ऑप्शन सी शिक्षा सामाजिक असमानता को कम करने का कार्य करती है। ऑप्शन डी शिक्षा समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करती है। तो इसका उत्तर मिलेगा यस यस, नेगेटिव पूछ रहा है ना, बिल्कुल अच्छा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षा केवल शैक्षिक स्तर पर आधारित होती है। ये ठीक नहीं है। ठीक है जी, यस यस, बहुत अच्छे, यस, शाबाश शाबाश मेरे साथी, बहुत अच्छे, बहुत खूब जी। आगे चलते हैं जी। प्रश्न थोड़े लेंदी है तो टाइम बढ़ सकता है 2-4 मिनट। ठीक है जी, यस, कोई दिक्कत नहीं जी। शिक्षक और छात्र के बीच संवाद, कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट में कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण है? यस, कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट में कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए शिक्षक का आदेश देना। ऑप्शन बी छात्र को केवल सुनना। ऑप्शन सी संवाद के दौरान दोनों पक्ष आपसी समझ विकसित करना। ऑप्शन डी केवल लिखित संवाद। जी जी, बहुत अच्छे। मैं बहुत फास्ट कर रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है जी, यस यस। हाँ, क्लास को 2-4 बार, हाँ 2-3 बार 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 देख लेंगे, पक्का याद हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ 3 बार फेर लेना, पक्का याद हो जाएगा। हाँ, पहले हल्के से नॉर्मल पढ़ना, उसके बाद स्पीड बढ़ा के पढ़ लेना जी। यस यस, बहुत अच्छे, वाह जियो मेरे साथी, बहुत अच्छे, बहुत खूब, यस। हाँ, तो 3 बार दोहरा लेना वीडियो को। ठीक है जी, यस, और आपको पक्का याद हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। ठीक है जी, यस। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवाद के दौरान, या सॉरी, संवाद के द्वारा दोनों पक्षों का आपसी समझ विकसित करना। यस, आगे चल लेना। प्रश्न नंबर 130, यस, त्रुटि हो जाए उसके लिए क्षमा प्रार्थी, मैं बार बार कह रहा हूँ, यस, मैं, हाँ यस जी, बहुत अच्छे जी, यस, क्योंकि जल्दी पढ़ रहा हूँ तो त्रुटि निश्चित है। ठीक है जी, यस, हाँ जी। तो 130 प्रश्न नंबर, ठीक है जी, सामाजिक विज्ञान शिक्षा स्पेशल साइंस, हाँ सोशल साइंस एजुकेशन का उद्देश्य क्या है? यस, मैं बोला ना, जल्दी बोलने में दिक्कत होती है। यस, सामाजिक विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए बच्चों को केवल इतिहास और भूगोल पढ़ाना। ऑप्शन बी बच्चों को समाज के बारे में ज्ञान और समझ विकसित करना। ऑप्शन सी बच्चों को केवल सांस्कृतिक परंपराओं से परिचित कराना। ऑप्शन डी बच्चों को आर्थिक अवधारणाओं से परिचित कराना। तो इसका सही उत्तर आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन बी हो जाएगा, बच्चों को समाज के बारे में समझ और हाँ, समझ विकसित करना। ठीक है जी, यस यस जी, बहुत अच्छे, यस जी, यस, थोड़ा हल्के बोलूंगा, यस, कोई बात नहीं। प्रश्न नंबर 131, स्मृति और सोच जी, स्मृति और सोच, मेमोरी एंड थिंकिंग के बीच अंतर क्या है? ऑप्शन ए स्मृति, जी, स्मृति सिर्फ जानकारी का भंडारण है, जबकि सोच नई जानकारी को संसाधित करती है। ऑप्शन बी स्मृति सोच दोनों समान होते हैं। ऑप्शन सी सोच केवल जानकारी प्राप्त करने के लिए होती है। ऑप्शन डी स्मृति केवल शैक्षिक जानकारी से संबंधित होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्मृति सिर्फ जानकारी का भंडारण है, जबकि सोच नई जानकारी को संसाधित करती है। यस, बहुत अच्छे, बहुत खूब, आगे चलते हैं। शाबाश मेरे साथी, शाबाश मेरे प्यारे बहन भाइयों, बहुत अच्छा, बहुत खूब, लगे रहिए रात तक। यस 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 जी, हाँ, बहुत अच्छे, शाबाश। तो जी जी जी, बिल्कुल, यस यस यस, बहुत अच्छे। हाँ, प्रश्न नंबर 132, शिक्षा में मूल्य और नैतिकता। यस, शिक्षा में मूल्य और नैतिकता के बारे में कौन सा कथन सही है? यस, वैल्यू एंड एथिक्स इन एजुकेशन के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए शिक्षा का उद्देश्य केवल अकादमिक सफलता है। ऑप्शन बी शिक्षा से केवल ज्ञान प्राप्त होता है या ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन सी शिक्षा समाज में अच्छे और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देती है। ऑप्शन डी शिक्षा केवल तकनीकी विकास के लिए होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जी, शिक्षा समाज में अच्छे नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 133, शिक्षा और बालक के समग्र विकास, एजुकेशन एंड चाइल्ड होलिस्टिक, जी, होलिस्टिक डेवलपमेंट में कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है? यस, ऑप्शन ए शारीरिक विकास। ऑप्शन बी मानसिक और भावात्मक विकास। ऑप्शन सी सामाजिक विकास। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यस, शिक्षा और बालक के समग्र विकास में से कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है? जी, शारीरिक विकास, हम्म,
मानसिक और भावात्मक विकास, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है साथी, यस। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 134, शिक्षा के मानक, हाँ, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन के बारे में कौन सा कथन सही है? जी, शिक्षा के मानक केवल सरकार द्वारा निर्धारित होते हैं। ऑप्शन बी, शिक्षा के मानक छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किए जाते हैं। ऑप्शन सी, शिक्षा मानक केवल पाठ्यक्रम पर आधारित होते हैं। ऑप्शन डी, शिक्षा मानक छात्रों के लिए कोई महत्व नहीं रखते। तो इसका सही उत्तर आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन बी, शिक्षा के मानक छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किए जाते हैं। ठीक है जी, यस यस, बहुत अच्छे, बहुत खूब, शाबाश शाबाश। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 135, शिक्षक की शिक्षा और प्रशिक्षण, टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, शिक्षक का प्रशिक्षण केवल कक्षा प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना है। ऑप्शन बी, शिक्षा का प्रशिक्षण बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के बारे में होता है। ऑप्शन सी, शिक्षक का प्रशिक्षण केवल परीक्षा परिणामों पर ध्यान केंद्रित करता है। ऑप्शन डी, शिक्षक का प्रशिक्षण केवल शैक्षिक ज्ञान पर आधारित होता है। सारे साथी उत्तर करेंगे? यस जी जी, शिक्षक की शिक्षा और प्रशिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो शिक्षक का प्रशिक्षण केवल कक्षा प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है। शिक्षक का प्रशिक्षण बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के बारे में, शिक्षक का प्रशिक्षण बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के बारे में होता है। शिक्षक का प्रशिक्षण केवल परिणाम पर आधारित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षक का प्रशिक्षण बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के बारे में होता है। ठीक है साथी, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 136, शिक्षा में बदलाव और सुधार, चेंज एंड रिफॉर्म इन एजुकेशन में से कौन सा सबसे प्रभावी तरीका है? यस, शिक्षा में बदलाव और सुधार में से कौन सा सबसे प्रभावी तरीका है? ऑप्शन ए, शैक्षिक नीतियों में सुधार। ऑप्शन बी, केवल पाठ्यक्रम में बदलाव। ऑप्शन सी, केवल विद्यालय के भौतिक संसाधनों में सुधार। ऑप्शन डी, शिक्षकों का प्रशिक्षण और विकास। जी, शिक्षा में बदलाव और सुधार में से कौन सा सबसे प्रभावी तरीका है? जी जी, शिक्षकों का प्रशिक्षण और विकास। जी जी, शिक्षा में बदलाव और सुधार में से कौन सा सबसे प्रभावी तरीका है? तो ऑप्शन डी, शिक्षकों का प्रशिक्षण और विकास। ठीक है जी, यस, शिक्षकों का प्रशिक्षण और विकास। यस, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 137, शिक्षा में राष्ट्रीय एकता, बल्कि शिक्षा में राष्ट्रीय एकता, नेशनल इंटीग्रेशन इन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा सकता है? जी, शिक्षा में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा सकता है? विभिन्न भाषाओं का प्रचार, या ऑप्शन ए, विभिन्न भाषाओं का प्रचार। ऑप्शन बी, विभिन्न सांस्कृतिक विविधताओं का सम्मान और समावेशन। ऑप्शन सी, केवल राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान। ऑप्शन डी, शिक्षा को केवल विशेष भाषा में सीमित रखना। जी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विभिन्न सांस्कृतिक विभिन्नताओं का सम्मान और समावेशन। ठीक है जी, यस, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 138, शिक्षा में परिवर्तन और विकास, चेंज एंड डेवलपमेंट इन एजुकेशन के संदर्भ में क्या सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए, केवल शैक्षिक संस्थानों का विस्तार। ऑप्शन बी, शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन और समाज के लिए प्रासंगिकता। ऑप्शन सी, केवल पाठ्यक्रम में सुधार। ऑप्शन डी, शिक्षा में केवल पाठ्य पुस्तकें शामिल करना। यस जी जी जी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन और समाज के लिए प्रासंगिकता। यस जी, बहुत अच्छे। शिक्षा में परिवर्तन और विकास के संदर्भ में क्या सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 139, शिक्षा और समाज में लिंग समानता, जेंडर इक्वलिटी इन एजुकेशन एंड सोसाइटी में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, लिंग समानता का कोई विशेष महत्व नहीं है। ऑप्शन बी, शिक्षा के माध्यम से लिंग समानता को बढ़ावा दिया जा सकता है। ऑप्शन सी, केवल महिलाओं के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन डी, लिंग समानता केवल सामाजिक मुद्दा है। तो इसका सही उत्तर आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन बी हो जाएगा, शिक्षा के माध्यम से लिंग समानता को बढ़ावा दिया जा सकता है। ठीक है साथी, प्यारे साथी, लगे रहेंगे अंत तक, बस थोड़ी देर की बात और है।
यस यस 10 क्वेश्चन और है। यस बहुत खूब, बहुत अच्छे। जी यस। प्रश्न नंबर 140, समाज में शैक्षिक असमानता, एजुकेशन, हाँ, इनइक्वलिटी इन सोसाइटी के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, शैक्षिक असमानता केवल आर्थिक कारणों से होती है। ऑप्शन बी, शैक्षिक असमानता समाज में विभाजन और असमानता का कारण बन सकती है। ऑप्शन सी, शैक्षिक असमानता को सुधारने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन डी, शैक्षिक असमानता केवल ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। जी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शैक्षिक असमानता समाज में विभाजन और असमानता का कारण बन सकती है। यस। जी 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 बहुत अच्छे। यस, आगे चलते हैं। यस, प्यारे साथी लगे रहेंगे। यस। जी, ऑप्शन, जी, प्रश्न नंबर 141, स्मृति के प्रकार, जी, टाइप ऑफ मेमोरी में से कौन सा प्रकार दीर्घकालिक स्मृति से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, हाँ, ऑप्शन ए, शॉर्ट टर्म मेमोरी। ऑप्शन बी, कार्यशील स्मृति। ऑप्शन सी, दीर्घकालिक स्मृति। ऑप्शन डी, प्राथमिक स्मृति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीर्घकालिक स्मृति। ठीक है साथी। यस यस बहुत अच्छे, बहुत खूब। आगे चलते हैं। शाबाश शाबाश मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छे, शाबाश। जी, प्रश्न नंबर 142, शैक्षिक मनोविज्ञान, हाँ, एजुकेशन साइकोलॉजी में संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के सिद्धांत के अनुसार बच्चों की सोच में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए, बच्चों की सोच में केवल भौतिक वस्तुओं के बारे में विचार होता है। ऑप्शन बी, बच्चों की सोच में प्रतीकात्मक और अभ्यस्तता की प्रक्रिया का विकास होता है। ऑप्शन सी, बच्चों की सोच में केवल अमूर्त विचारों का विकास होता है। ऑप्शन डी, बच्चों की सोच में केवल सामाजिक संबंधों का विकास होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों की सोच में प्रतीकात्मक और अभ्यस्तता की प्रक्रिया का विकास होता है। ठीक है साथी। यस यस बहुत अच्छे, बहुत खूब। यस, शाबाश शाबाश मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बहुत अच्छा, बहुत खूब। यस, बिंदास तरीके से आप लगे हुए हो। यस, प्यारे भाई बहन, जी, पूर्ण मेहनत के साथ लगे हुए हैं, बहुत अच्छे, बहुत खूब, शाबाश शाबाश। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 143, जी, हाँ, शिक्षक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? यस 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 बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत खूब। हाँ, तो प्रश्न, ऑप्शन ए, केवल जी जी सॉरी, कोई बात नहीं है। हाँ, ऑप्शन ए, केवल शिक्षकों को पाठ्यक्रम पढ़ाना। ऑप्शन बी, शिक्षकों के शैक्षिक और पेशेवर कौशल को विकसित करना। ऑप्शन सी, केवल बच्चों के रचनात्मक गतिविधियों को आयोजित करना। ऑप्शन सी, शिक्षकों को केवल कक्षा का प्रबंधन सिखाना। ऑप्शन डी, जी, यस यस, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यस, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाँ, शिक्षकों के शैक्षिक और पेशेवर कौशल को विकसित करना। यस जी, यस। हाँ, जो नीचे का क्वेश्चन दूसरा इसमें टाइप हो गया है। यस यस, कोई बात नहीं है। यस, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 144, शैक्षिक समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के संदर्भ में संस्थागत शिक्षा, इंडस्ट्रियल एजुकेशन का क्या अर्थ है? जी, ऑप्शन ए, शैक्षिक संस्थाओं में प्राप्त शिक्षा। ऑप्शन बी, समाज में शिक्षा के संस्थागत रूपों का अध्ययन। ऑप्शन सी, समाज में अनौपचारिक शिक्षा का अध्ययन। ऑप्शन डी, बच्चों को शिक्षा देने का प्राकृतिक तरीका। जी, समाज में शिक्षा के संस्थागत रूपों का अध्ययन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, समाज में शिक्षा के संस्थागत रूपों का अध्ययन। ठीक है साथी। हाँ, इससे यस, इस क्लास को 3 बार दोहरा लेंगे, 3 बार इसको रिपीट कर लेंगे तो पूरी तरह से आपको याद हो जाएगा। यस, जी, बहुत खूब, बहुत अच्छे। यस यस, बहुत शाबाश। जी, प्यारे बहन भाई लगे पड़े हैं, शाबाश। और आपको मेहनत का फल मिलेगा। जी, आपको मेहनत का फल पक्का मिलेगा। यस यस, बहुत खूब। आप भी परेशान थे। यस, तो यस, आपका आपकी कोशिश का नतीजा है ये। ठीक है जी। यस, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 145, शिक्षक का मूल्यांकन, टीचर्स असेसमेंट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, केवल शिक्षक की शैक्षिक योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है। ऑप्शन बी, शिक्षक के पेशेवर विकास का मूल्यांकन किया जाता है। ऑप्शन सी, शिक्षक का मूल्यांकन केवल कक्षा में उनके प्रदर्शन पर आधारित होता है। ऑप्शन डी, शिक्षक के व्यक्तिगत जीवन का मूल्यांकन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षक के पेशेवर विकास का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है साथी। जी, यस यस, बहुत खूब, बहुत अच्छे। हाँ, जी, यस यस, अपने भाई के लिए कमेंट करते रहेंगे। यस यस, जी,
प्रश्न नंबर 146, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, समावेशी शिक्षा केवल विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए होती है। ऑप्शन बी, समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान किए जाते हैं, चाहे वह उनकी पृष्ठभूमि या क्षमताएं कुछ भी हों। ऑप्शन सी, समावेशी शिक्षा में बच्चों को केवल शारीरिक शिक्षा दी जाती है। ऑप्शन डी, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य केवल शहरी बच्चों को में ध्यान में रखकर किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान किए जाते हैं, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या क्षमताएं कुछ भी हों। ठीक है जी, यस, बहुत अच्छे, बहुत खूब। प्रश्न नंबर 147, शिक्षा में खेल का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ प्ले इन एजुकेशन, किस प्रकार से बच्चों के विकास में योगदान करता है? ऑप्शन ए, खेल केवल शारीरिक विकास के लिए होते हैं। ऑप्शन बी, खेल बच्चों को मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त बनाते हैं। ऑप्शन सी, खेल बच्चों को केवल मनोरंजन प्रदान करते हैं। ऑप्शन डी, खेल बच्चों को कक्षा से बाहर रखने के लिए होते हैं। तो इसका सही उत्तर आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन बी, खेल बच्चों को मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त बनाते हैं। ठीक है साथी, हाँ प्यारे साथी लगे रहेंगे, बस कुछ 3 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है जी, यस। प्रश्न नंबर 148, शिक्षक के प्रशिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? जी हाँ, ऑप्शन ए, केवल शिक्षक की परीक्षा लेना। ऑप्शन बी, शिक्षक के शैक्षिक और पेशेवर विकास का मूल्यांकन करना। ऑप्शन सी, शिक्षक को समझाना कि वे किस प्रकार से कक्षा का प्रबंधन करते हैं। ऑप्शन डी, शिक्षक को किसी विशेष विषय में परीक्षा लेने के लिए प्रेरित करना। जी हाँ, शिक्षक के प्रशिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जी, शिक्षक के शैक्षिक और पेशेवर विकास का मूल्यांकन करना, शिक्षक को समझाना कि वे किस प्रकार से कक्षा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षक के शैक्षिक और पेशेवर विकास का मूल्यांकन करना। ठीक है साथी, यस, बहुत अच्छे, बहुत खूब। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 149, शिक्षा और समाज में लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी इन एजुकेशन एंड सोसाइटी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, शिक्षा केवल लड़कों के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी, लड़कियों और लड़कों के लिए समान शैक्षिक अवसर सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी, लैंगिक समानता समाज के लिए कोई महत्व नहीं रखती। ऑप्शन डी, लड़कियों को शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लड़कियों और लड़कों के लिए समान शैक्षिक अवसर सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। ठीक है जी, यस। आगे चलते हैं और ये रहा आज का अंतिम प्रश्न। जस्ट शिक्षा में डिजिटल उपकरण का उपयोग के बारे में के बारे में कौन सा बयान सही है? यूज ऑफ डिजिटल टूल्स इन एजुकेशन। जी, शिक्षा में डिजिटल उपकरणों का उपयोग के बारे में कौन सा बयान सही है? ऑप्शन ए, डिजिटल उपकरणों का उपयोग केवल ऑनलाइन कक्षाओं के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी, डिजिटल उपकरण बच्चों के विचारों को सीमित करते हैं। ऑप्शन सी, डिजिटल उपकरण बच्चों को अधिक व्यवहारिक और संवादात्मक अनुभव प्रदान करते हैं। ऑप्शन डी, डिजिटल उपकरण शिक्षा के लिए अनावश्यक हैं। जी जी जी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिजिटल उपकरण बच्चों को अधिक व्यवहारिक और संवादात्मक अनुभव प्रदान करते हैं। साथी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको कैसा लगा? यस, हाँ प्यारे साथी, प्यारे भाई बहन और प्यारे दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी? एक अच्छा सा कमेंट छोड़ के जाना है। ठीक है जी, यस। और किस टॉपिक पे और चाहिए आपको, वो आप लिख सकते हैं। यस, और अपने प्यारे भाई के लिए एक अच्छा प्यारा सा कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके जाना है। ठीक है जी, यस। तो चलते हैं अगली क्लास में। ठीक है जी, यस। तो थैंक यू, यस यस, थैंक यू, बाय बाय।